बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगले लेसन में खुशामदीद। पिछली वीडियो में हम लोग माया के मैनिपुलेशन टूल्स को देख रहे थे, जो कि माया के यूआई के लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर पाए जाते हैं। पिछली वीडियो में जैसे कि आपको याद है कि हम लोगों ने मूव टूल को बहुत ही तफसील में देखा था, और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग रोटेट टूल को तफसील में देखेंगे। उम्मीद है आपको पिछली वीडियोज़ में बताई जाने वाली तमाम हॉट कीज़ अच्छी तरह से याद होंगी, और ये भी याद होगा कि आपने अपने उल्टे हाथ की कौन सी उंगलियाँ अपने कीबोर्ड की कौन सी कीज़ पर रखनी है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको जल्दी से याद करवाता चलूँ कि आपने अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली अपने कीबोर्ड पर क्यू वाली की के ऊपर रखनी है, और इसके साथ वाली तमाम उंगलियां क्यू के साथ वाली तमाम कीज़ पर रखते जाइए। तो आपकी छोटी उंगली से स्टार्ट करें तो आपकी चार उंगलियां क्यू, डब्ल्यू, ई और आर की कीज़ पर होनी चाहिए, जिनमें से क्यू हॉट की है आपके सेलेक्ट टूल की, डब्ल्यू हॉट की है आपके मूव टूल की कि जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, ई हॉट की है आपके रोटेट टूल की कि जिसको हम लोग इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में सीखेंगे, और आर हॉट की है आपके स्केल टूल की कि जिसको हम लोग इंशाल्लाह रोटेट टूल के बाद सीखेंगे। आपको याद है कि जब हम लोग पिछली वीडियो में मूव टूल को देख रहे थे तो आपने इस गिज़्मो को देखा था कि जिसके ऊपर 3 एरोज़ थे, और इन एरोज़ की मदद से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ एक्सीज़ के अलॉन्ग मूव करते थे। लेकिन हमारे रोटेट टूल का गिज़्मो इससे कदरे मुख्तलिफ होता है। रोटेट टूल में हमारे पास एरोज़ के बजाय ये गोल गोल रिंग्स मौजूद हैं कि जिनको क्लिक और ड्रैग करके हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात समझने वाली है, और वो है अलॉन्ग और अराउंड के दरमियान फ़र्क। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब नया नया माया सीखना शुरू करते हैं तो वो 3D वर्ल्ड के बारे में लर्न करते हैं, और इसमें पाए जाने वाले 3 एक्सीज़ यानी कि एक्स, वाई और जी के बारे में लर्न करते हैं कि एक्स का मतलब है चौड़ाई, वाई का मतलब है ऊंचाई और जी का मतलब है गहराई, जैसा कि आप हमारी व्यू पोर्ट के लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में देख सकते हैं। इसके अलावा मैनिपुलेशन टूल्स में स्टूडेंट्स हमेशा पहला मैनिपुलेशन टूल जो कि मूव टूल है इसे सीखते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मूव टूल के गिज़्मो के ये तीनों एरोज़ हमारी 3D वर्ल्ड के तीनों एक्सीज़ की सीध के साथ परफेक्टली मैच कर रहे हैं, और इसकी तस्दीक भी हम माया की इस व्यू पोर्ट के लोअर लेफ़्ट कॉर्नर के साथ कर सकते हैं। और आपको याद है कि रेड कलर एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन वाई को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू कलर जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे ही हम रोटेट टूल एक्टिवेट करते हैं तो मामला कुछ डिफरेंट हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और नए स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन तब पेश आती है जब उन्हें किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक एक्सिस के गिर्द रोटेट करने को कहा जाए। मिसाल के तौर पर हमारे मूव टूल में ये तीनों एरोज़ किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। इसी तरह जब हम लोग रोटेट टूल को देखते हैं तो इसमें हमें ये रिंग्स नज़र आते हैं, और हमें यूँ मालूम होता है कि जैसे ये रिंग्स भी किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। इसीलिए नए स्टूडेंट्स को जब ये कहा जाता है कि आपने किसी चीज़ को एक्स के अराउंड रोटेट करना है, तो उनके जहनों में पहली चीज़ ये आती है कि एक्स का मतलब क्योंकि चौड़ाई है, इस वजह से चौड़ाई के अलॉन्ग जौन सा भी रिंग पाया जाता है, अगर हम इसको क्लिक करके रोटेट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उस ऑब्जेक्ट को एक्स के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। और ये वाला रिंग क्योंकि ऊपर नीचे की सिम्त में है और वाई के अलॉन्ग पाया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि अगर हम इसको क्लिक करके रोटेट करेंगे तो हम वाई के अराउंड रोटेट कर रहे होंगे। और ये वाला रिंग क्योंकि जी वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग पाया जाता है, तो इसको जब हम क्लिक करके रोटेट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को जी के गिर्द रोटेट करें। लेकिन ये सारा कुछ सरासर गलत है, और ऐसा क्यों है ये जानने के लिए जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपको अलॉन्ग और अराउंड का फ़र्क जानना होगा। बेसिकली अलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज़ की डायरेक्शन या सिम्त के साथ साथ। मिसाल के तौर पर ये रेड एरो अगर एक्स को रिप्रेजेंट करता है तो एक्स के अलॉन्ग किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इस तरह से होगी, और ये ग्रीन एरो अगर वाई को रिप्रेजेंट करता है तो वाई के अलॉन्ग किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इस तरह से होगी। इसी तरह ये ब्लू एरो अगर जी को रिप्रेजेंट करता है तो जी के अलॉन्ग किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इस तरह होगी। लेकिन रोटेशन की मर्तबा इस तरह से नहीं होता, क्योंकि रोटेशन हमेशा किसी भी एक्सिस के अराउंड यानी कि उसके गिर्द होती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अराउंड इस तरह से रोटेट करेगा। वाई के अराउंड इस तरह से, और जी के अराउंड इस तरह से रोटेट करेगा।
और ये था अलॉन्ग और अराउंड के दरमियान फ़र्क। लिहाजा अब आपको अच्छी तरह से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस एक्सेस के अराउंड रोटेशन के लिए कौन सा रिंग पकड़ेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे इस सोफ़े को अगर एक्स के अराउंड रोटेट करवाना हो तो मैं ये वाला रिंग पकड़ने के बजाय ये वाला रिंग पकड़ूंगा। अगर इसे वाई के अराउंड रोटेट करवाना हो तो मैं ये वाला रिंग पकड़ने के बजाय ये वाला रिंग पकड़ूंगा। और अगर इसको जी के गिर्द रोटेट करवाना हो तो मैं ये वाला रिंग पकड़ने के बजाय ये वाला रिंग पकड़ूंगा। इन तीनों रिंग्स के अलावा हमारे गिज़्मो में दो और चीज़ें होती हैं कि जिनके ज़रिए आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हैं, और उनमें पहली चीज़ है ये आउटर रिंग कि जो कैमरा बेस्ड होता है, यानी आपका कैमरा जिस एंगल पर हो आप उस एंगल के अराउंड अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप इन तीनों रिंग्स के दरमियान में अगर अपने माउस को हवर करें और यहाँ पर क्लिक करके रोटेट करें तो आपका ऑब्जेक्ट फ्रीली रोटेट होना शुरू हो जाएगा और आप इसको किसी भी सिमत में फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रोटेट टूल, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसके अलावा आपको अलॉन्ग और अराउंड के कॉन्सेप्ट्स की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।